पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपने इस योजना का रजिस्ट्रेशन, इस योजना का फॉर्म फरवरी माह में भरवाया है और किसी कारणवश आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, 2,000 रुपये नहीं मिले हैं, तो अब आपके लिए बड़ी अपडेट है। इस बार आपको 4,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी। जब 17वीं किस्त आएगी तो उसमें आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर इतना ही नहीं, अगर आपने 15वीं किस्त के बाद कभी भी अपना फॉर्म भरवाया है और अगर आपको किसी भी कारणवश, चाहे आपका खाता वेरीफाई ना हुआ हो, जमीन वेरीफाई ना हुई हो, या फिर आपकी केवाईसी वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आपको इस बार 4,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर इस बार ये भी घोषणा कर दी गई है कि अगर आपका फॉर्म 15वीं किस्त से पहले भरा गया था, 10वीं किस्त से पहले भरा गया था, या फिर पहली किस्त के टाइम में ये फॉर्म भर दिया गया था और अब तक अगर आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो अब आपको 17वीं किस्त में 17 की 17 किस्तें एक साथ दे दी जाएगी, यानी 34,000 रुपये दे दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपका फॉर्म अब पूरी तरह से सही होना चाहिए। यहाँ पर आपका ज़मीन का वेरिफिकेशन हुआ होना चाहिए, आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आधार डीबीटी इनेबल नहीं है और वहाँ पर अगर क्रॉस मार्क आ रहा है, तो आपको पोस्ट ऑफिस में जल्दी जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी किसानों की किस्तें पेंडिंग है, वो सभी किस्तें इस बार एक साथ मिल जाएगी। तो ये तो हो गई अपडेट की बात, और जो बचा हुआ पैसा है वो लोगों को मिलेगा। अब बाकी जो किसान हैं उनको भी इस बार 17वीं किस्त में 4,000 रुपये मिल सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट सुनने को आ रही है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा राजस्थान में इस बार 17वीं किस्त में 4,000 रुपये मिल सकता है। आप सभी को पता होगा, राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि चुनाव के तुरंत बाद ये जो किस्त मिलने वाली है, ये 4,000 रुपये की दी जाएगी, और उसके बाद जो 4,000 रुपये बचेंगे वो 2-2 हज़ार की या फिर एक किस्त में ही ये पैसे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक किस्त इस बार आपको 4,000 रुपये की मिल सकती है, और उसके बाद बाकी जो 2 किस्तें हैं वो 2-2 हज़ार रुपये की मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी किसानों को हो सकता है इस बार राजस्थान में चुनाव के बाद जो पहली किस्त आने वाली है वो सभी को 4-4 हज़ार रुपये मिले, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो 17वीं किस्त आने वाली है वो 4-4 हज़ार रुपये मिले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर आप सबको पता होगा, कुछ दिनों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो टेम्परेरी बेस पे बंद किया हुआ था। किसी कारणवश उसको अपडेट किया जा रहा था, तो अभी उस पोर्टल को एक नए तरीके से, नए सिरे से लॉन्च कर दिया गया है। तो पोर्टल में क्या क्या बदलाव हुए हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम पोर्टल को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। 4-5 दिनों से पोर्टल बंद था, तो लोगों के जितने भी काम पेंडिंग थे वो अब सब करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी इस पोर्टल पर आ रहे हैं। तो ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो पोर्टल डाउन चल रहा है, पोर्टल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसी के साथ पोर्टल में कुछ खास बातें यहाँ पर ऐड की गई है, जैसे हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपका जो आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। और इसके अलावा भी छोटी बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में जैसे ही ये पोर्टल कंप्लीट सही तरीके से चलने लगेगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक अपडेट के बारे में बताएंगे। अभी तुरंत ही आप किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हो, और इसको लेकर अभी हाल ही में एक ट्वीट भी आया है जिसमें बताया गया है कि आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हो और कैसे भर सकते हो। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको मोबाइल से ये फॉर्म भर के दिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप अपना फॉर्म भरिए अगर आप वास्तव में किसान हैं। कुछ किसानों के यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि हमारी ज़मीन यहाँ पर कम है, थोड़ी ज़मीन है, तो क्या कम ज़मीन वालों को ये पैसे मिलते हैं? बाकायदा मिलते हैं। और यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि सबसे पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो कम ज़मीन वालों के लिए ही शुरू हुई थी, लघु या सीमांत किसानों के लिए ही शुरू हुई थी। उसके बाद इसका दायरा बढ़ाया गया और सभी किसानों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी ज़मीन है, आपको बिल्कुल कम ज़मीन आ रही है, आपकी जमाबंदी में बिल्कुल नाममात्र ज़मीन है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो और ये पैसे सालाना 8,000 रुपये ले सकते हो, जो राजस्थान में 8,000 हो चुके हैं। और अगर आप बाकी स्टेट में हो तो आपको 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। 4 महीनों के अंतराल में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अभी आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए, फॉर्म की तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। लैंड सीडिंग यानी ज़मीन का वेरिफिकेशन हुआ होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत तहसील चले जाइए। केवाईसी हुई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो या फिर किसी भी सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र पर जाकर करवा सकते हो। तीसरा, आपका आधार लिंक होना चाहिए, आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर वहाँ पर शो नहीं हो रहा है आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है और वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पर अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उनको बोलिए कि डीबीटी इनेबल कर दो, और उसके बाद आपको आपके पैसे जरूर मिलेंगे। जब 17वीं किस्त आने वाली होगी तब आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, जब से आपने फॉर्म भर रखा है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और हाँ, चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें, नई योजनाएं आए, उनके बारे में आपको सबसे पहले पता चले और आप भी उन योजनाओं का लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।